आज तारीख कितनी है? 23। ठीक, अच्छा चलो बच्चों, आज एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है नई कक्षा में। समय प्रबंधन का कौशल भी लक्ष्य प्राप्ति का महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, अरे नहीं है, देखो सबके पास आज के ज़माने में बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे लक्ष्य हैं और बहुत सारी जो है क्या है, मतलब हमारी इतनी सारी जो है मतलब कि व्यस्तता है कि उसमें समय प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। और पढ़ाई के लिए तो समय प्रबंधन जो है क्या है, सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ठीक, तो ये आज का जो है विचार मैंने आपको दिया। आज बच्चों जो है हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान में सीरा और डोटी के रेखा पढ़ते हैं। अरे बात समझ में आ गई? इससे पहले हमने चंद राजवंश पढ़ा। चंद राजवंश की जो है हमने उसके पृष्ठभूमि, उसकी ऐतिहासिकता से लेते हुए, उसके जो शासकों का कालानुक्रम था उसे लेते हुए, उनके समय में जो है संस्कृति में जो अभिवृद्धि हुई उससे लेते हुए, उसके बाद उनके समय में जिस प्रकार राजस्व प्राप्ति, जिससे कि जो है क्या है, राजस्व प्राप्ति के क्या क्या साधन थे, किस प्रकार उन्होंने जो है क्या है टैक्स लगाए थे और किस प्रकार उनके जो है पड़ोसी राज्यों से, चाहे वो पवार से हो चाहे उनके डोटी राज्य से हो, किस प्रकार के उनके क्या रहे हैं सामरिक संबंध रहे हों, चाहे उनके राजनीतिक संबंध रहे हों, चाहे उनके सांस्कृतिक संबंध रहे हों, उन सब का वर्णन हमने जो है वहाँ कर लिया है। अब एक नया राजवंश ऐसा है कि जो लगातार चंदों की सीमा पर बसा हुआ राजवंश था, वो क्या था, रेका, सीरा के रेका, सीरा और डोटी के रेका। तो अब सबसे पहले ये था कि रेका से क्या तात्पर्य है। रेका से जो है जो गोरखा मूल के, तिब्बत मूल के लगभग इस प्रकार के जो लोग थे, जो पिथौरागढ़ के क्या है सीमावर्ती, या तो आप कहेंगे पश्चिमी नेपाल या उत्तराखंड का पूर्वी क्षेत्र कह सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर ये राजवंश था। तो आप देखेंगे कि सीरा और डोटी के रेका कत्यूरियों के पतन के उद्भव के उपरांत एक ना क्या पतन के बाद उद्भवित एक शाखा थी। अरे ठीक है, जब चंदों का जो है क्या हो गया ना, क्या कहते हैं उसका, सॉरी, कत्यूरियों के पतन के उपरांत, ठीक है, जो एक नई शाखा थी, जो एक सीमित क्षेत्र में सिमट गए थे, वो क्या थे, वो ये जो है रेका थे। तो जो सीरा है, वो जो सीरा क्षेत्र है वह आज उत्तराखंड का पिथौरागढ़ यानी पूर्वी उत्तराखंड, और जो डोटी राज्य है वो क्या है, वो नेपाल का पश्चिमी क्षेत्र है। वो वाला क्षेत्र जो है क्या क्या कहलाया, वो वाला जो है रेका साम्राज्य कहलाया। लेकिन इसमें ये कहते हैं कि कुछ कहते हैं कि भाई कत्यूरियों की यह एक शाखा थी। दूसरा कि जो डोटी के रेका है, मतलब डोटी के जो शासक हैं वो जो है वो क्या है पश्चिमी क्षेत्र यानी मूल शासक हैं वो वहाँ के, और जो सीरा क्षेत्र है वो पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल है, जिसमें सौर क्षेत्र है, गंगोली है और अस्कोट और जौहर घाटी है। और ये माना जाता है संभवतः कि जो सीरा के रेका हैं उनको जो है क्या है डोटी के रेका द्वारा जो है क्या है उनको जो है वहाँ पर जो है क्या किया जाता था, सिंहासनारूढ़ किया जाता था, यानी वो उनके सामंत थे। अरे बात समझ में आ गई? तो उसके बाद इनके जानने के स्रोत या तो चंदों के जो है पुरातात्विक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत हैं, उसके द्वारा हमने पहले भी जो है चंदों के जो है उनसे रेखाओं से जो है संबंध पढ़ लिए हैं, और साथ में उनके साहित्यिक स्रोत में हैं, और साथ में ताम्रपत्र जैसे रिपुमल है, आनंदमल है, राईमल है, भूपति है, इस प्रकार रेखाओं के भी जो क्या है ताम्रपत्र हैं, उनके द्वारा भी जो है रेखा साम्राज्य के अस्तित्व होने का बोध पता होता है। ठीक है, उसके बाद अब अगली बात है कि रेका के डोटी के रेका उनकी वंशावली, मतलब कुल मिलाकर के देखा जाए तो ऐसा माना गया है कि जो कास्ट आज उत्तराखंड में है ना, जैसे रावत है, जैसे क्या है बसेड़ा है, जैसे और क्या लिखा है मैंने, बसेड़ा है, रेका है, इस प्रकार की, या जोशी हैं, इस प्रकार की जो जातियां हैं वे आज भी जो है पिथौरागढ़ जनपद में देखने को मिलती हैं। तो पता चलता है कि वे लोग कौन से लोग हैं, वे सीरा के रेका हैं, और जिनके आगे जो है क्या है इस प्रकार के शाही, देव, इस प्रकार के जो क्या है नाम हैं, वो ऐसा माना जाता है कि वो किसकी वंशावली है, वो जो है वो डोटी के रेका की वंशावली है। अरे ठीक हो गया। इसमें जो है शालिवाहन देव पहला नरेश है, शक्तिवाहन जो है दूसरा है, बासंती देव ये 21वां शासक है, और यहाँ पर पंवार शाही 43वां है, जबकि प्रदीप शाही जो है 52वां है। अब ये बोलेंगे कि इसे लिखे जाने का कारण क्या है। मैंने बोला पहले तो जो है एटकिंसन जैसे अंग्रेज पुरातात्विक विद्वान ये मानते हैं कि दो वंशावली मिलती है जो है बिल्कुल एक दूसरे से क्या है डिफरेंट है। एक जगह जो है 52 लोग मिल रहे हैं, एक जगह जो है 25-26 लोग ही मिल रहे हैं। बात समझ में आ गई। और उनमें भी ये देखने को मिल रहा है कि एक जगह जो है क्या है रावत हैं, बसेड़ा हैं, इस
प्रकार की जो है क्या है जातियां हैं। अरे बात समझ में आ गई। तो जो रावत और बसेड़ा जैसी जो जातियां हैं उससे पता चलता है कि वो कहाँ के रेखा हैं, कहाँ के रेखा हैं, और पिथौरागढ़ वाले रेखा हैं। बात समझ में आ गई। और वो कौन से हैं जिनमें जो है क्या है शाही और देव आया है, वो है ना, वो काली नदी के पार यानी जो है पश्चिमी नेपाल का क्षेत्र है। ठीक है। और ये कह रहे हैं कि उसमें से शालिवाहन देव जो है पहला शासक हुआ है। तो कई बार तो यही आ जाता है कि शालिवाहन देव का संबंध है तो डोटी का पहला रेखा है ना, डोटी राज्य का पहला रेखा है यानी पहला शासक है। और शक्तिवाहन जो है क्या है दूसरा शासक है। उसके बाद वासंती देव ये भी कई बार जो है आया है। ये इसलिए बोला मैंने कि जैसे वसंतन किसका था, कत्यूरियों का था, तो यहाँ कोई गड़बड़ न होने पाए इसलिए मैंने इसको पंवार शाही, देखो किसी समय अगर आ गया कि पंवार शाही का संबंध है और सिद्ध इतना पूछ दिया कि चंद पूछ दिया, पंवार पूछ दिया, डोटी पूछ दिया, पर्वताकार पूछ दिया। मैं बता रहा हूँ अगर आपने ध्यान नहीं धरा है तो बहुत गले गले आ जाएगी। तो पंवार शाही किससे है, डोटी से है। अरे बात समझ में आ गई। और प्रदीप शाही, अब जो है उधर जो है प्रदीप शाह का भी बात आती है, इसलिए जो है हम जो है इसको भी आइडेंटिफाई कि प्रदीप शाही और शाह में फ़र्क है। अगर शाही है तो जब जो है किसका है, डोटी का है। अगर पंवार शाही आया है तो किसका आया है, डोटी का। अरे ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपको, उसके बाद अगली बात अगर हम इस तरफ आते हैं अब कि सीरा की रेखा की वंशावली आप देखें, जैसे अधिरावत है पहला शासक, भीष्म रावत है दूसरा शासक, रिपुमल है, रिपुमल की बात बहुत बार आती है इसलिए मैंने रिपुमल को मेंशन कर दिया है, 7वां है। भूपति महल क्या है 8वां है। और हरिमल की बात भी आती है, अरे नहीं आती। इस प्रकार से जो है ये आखिरी शासक है कौन, 22वां। कई बार पूछ दे तो आप जो है सीरा के रेखा को जो है क्या कहेंगे, इसे 22वां करेंगे। ये डोटी के रेखा थे। अरे बात समझ में आ गई। जिसका पहला शासक कौन था, शालिवाहन। अरे ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि रेखा राजवंश की अगर हम बात करते हैं कि जब प्रारंभिक जब चंद जो है प्रारंभिक उसमें थे तो रेखा इतना शक्तिशाली थे कि वो इनके करददार थे। करददार का मतलब कर देने वाले थे। कौन, यानी खुद डोटी के रेखा किससे कर लेते थे, चंदों से। लेकिन बोला कि 1437 और 1450 यानी 15वीं शताब्दी की बात है कि चंद शासक जो भारतीय चंद था उसने 12 वर्षों के लगातार अपने जो है कठिन संघर्ष के बाद उसने जो है डोटी राज्य पर आक्रमण करके और डोटी को अपना करदार उल्टा बना दिया। तो ये आपके लिए जो है एक कहानी समझने के लिए है। भारतीय चंद से बोला फिर जो है क्या है, भारतीय चंद से परास्त डोटी राज्य में अराजकता आ गई। जब ऐसा हो गया तो क्या है, डोटी राज्य में अराजकता आ गई। तो नागमल द्वारा अब जो ये यहाँ का रेखा है, कौन सा रेखा, जो इधर का सीरा का रेखा है, उस नागमल ने जो है क्या है वहाँ के डोटी को अपदस्थ कर जो है गद्दी पर बैठा दिया और खुद का रेखा बन गया। यानी जो है जब जो है भारतीय चंद ने डोटी का रेखा हराया तो कहाँ का, सीरा का रेखा प्रोमिनेंट होकर के गद्दी पर बैठ गया। और भारतीय चंद के पुत्र फिर रतन चंद ने फिर डोटी राज्य को जो है क्या है फिर उसको किसको, इस नागमल को हरा करके फिर एक बार वहाँ शाही वंश स्थापित कर दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं उसने इसलिए स्थापित किया होगा, मैं आपको बता रहा, क्योंकि ये राज्य उसके पास में इसके लिए खतरा हो सकता है। इसलिए जो है उसने जो है उसको दूर वाले को जो है फिर क्या कर दिया, सत्तासीन कर दिया। एक उसका कारण ये हो सकता है कि राज्य को खतरा कम हो। दूसरा हो सकता है कि मधुर संबंध उनसे हो, ये ऐसा हो सकता है। हमेशा इतिहासकार जो भी होते हैं वो जो है क्या है इन कुछ तथ्यात्मक उसके आधार पर अपना मंतव्य प्रस्तुत करते हैं। इसलिए कई बार जो किताबों में लिखा होता है उसे ब्रह्म सत्य भी न समझिए और काउंटर भी मत समझिए। अरे है ना। उसके बाद अगला क्या है बच्चों कि यहाँ पर ये बात हो गई 1450 से 1480। अब देखो रेखा के, हमने जो है रेखा राजवंश के बारे में फिर आगे बताया कि रतन चंद के समय में रेखा किसके अधीन आ गया था, चंदों के अधीन आ गया था। लेकिन रतन चंद की मृत्यु पर जो है फिर एक बार जो है रेखा क्या है अपने आप को स्वतंत्र करने में सक्षम हो रहे थे कि कीर्ति चंद जो रतन चंद का पुत्र था उसने रेखा को फिर बुरी तरह से कुचल दिया। यानी रेखाओं को जो है बार बार पुनर्स्थापित होने का जो है कोई मौका किसने नहीं दिया, चंद राजवंश ने नहीं दिया। और देखो क्या है कि फिर बालो कल्याण चंद 1560 ने उसने तो एक और भी काम किया कि उसने जो है जो हरिमल था, हरिमल की बहन से उसकी क्या था, विवाह था। और उसने जो है उससे कौन सा क्षेत्र मांगना चाहा, सीरा क्षेत्र मांगना चाहा। सीरा कौन सा क्षेत्र था, वो ये चाह रहा था कि जब ये जी प्राप्त हो जाए तो हमेशा के लिए सीरा के रेखा क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। मतलब भले सीरा के रेखा तब भी रहे होंगे लेकिन उनके राज्य के लिए खतरा हो सकता था। लेकिन डोटी के रेखा ने जो है क्या है, हरिमल ने ऐसा करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। बजाय जो है उसने रिश्तेदारी निभाते हुए कौन सा, सौर क्षेत्र दे दिया। लेकिन जब फिर बालो कल्याण चंद का पुत्र रुद्रचंद आता है, रुद्रचंद का जो क्या होता है सेनापति कौन,
पुरुषपंथ, वह बहुत जो है महत्वाकांक्षी और जो है वीर होता है, उसके द्वारा जो है मतलब बुरी तरह से इनको हरा दिया जाता है। किसको? हरिमल को हरा करके उसके बाद पूरा जो है सिरा क्षेत्र जिसमें अस्कोट है, दारमा है और जौहार क्षेत्र है उसको जीत लिया जाता है। और इस प्रकार हमेशा के लिए जो है रैकाओं को फिर क्या कर देते हैं, अपने अधीनस्थ कर देते हैं। अब रिश्तेदारी से भी दूर की बात हो गई, वो तो रिश्तेदारी तो किसने निभाई थी? बालो कल्याण चंद ने, ठीक है। लेकिन उसके पुत्र ने जो है वो चीज़ भी क्या कर दी, जो उसकी इच्छा थी उसकी पूर्ति कर दी। उसके बाद रैका राजवंश तृतीय आता है कि देखो रुद्रचंद की मृत्यु के उपरांत एक बार फिर अराजकता आ गई। ऐसा होता रहता है बार बार। अब जो है डोटी ने जो है क्या किया, डोटी के रैका ने पंवार राजवंश से क्या करी, मित्रता करके जो है किस पर अधिकार कर लिया, चंपावत पर अधिकार कर दिया। कुछ पंवारों ने जो है क्या है चंदों का क्षेत्र छीन लिया। लेकिन उद्योतचंद ने एक बार फिर बड़ी जो है शूरवीरता से जो है फिर अपना राज्य जीता ही नहीं, बजाय जो है किसको, डोटी के रैका को जो है अजमेरगढ़ और खैरागढ़ी से अपदस्थ कर जो है क्या कर दिया, संधि के लिए मजबूर कर दिया। और उसके बाद कालांतर में जो है रैका इतने नीचे चले गए कि वहाँ पर एक और जाति थी, उसका नाम था गोरखा, है ना। उन गोरखाओं ने जो है क्या है मतलब अपने अधीन कर दिया वो डोटी राज्य। इसमें जो है चंद राजवंश के शासकों की बड़ा दोष है, उन्हें जो है उस पर ढील नहीं देनी चाहिए थी। अगर वो ढील नहीं देते तो यहाँ पर गोरखा शासन कभी भी जो है स्थापित नहीं होता। और जो अत्याचार गोरखाओं ने किए वो कभी भी जो है ना गढ़वाल में होते ना। एक नई शक्ति को जन्म देने के पीछे यहाँ पर यही है कि उस पर जो है ध्यान नहीं दिया, ठीक। और ज्ञानचंद ने अपना पूरा ध्यान जो है क्या कर दिया, किस पे लगा दिया, पंवार राजवंश पर लगा दिया, जबकि जो है वो बहुत गलत बात थी। क्योंकि एक दूसरे के क्षेत्र को कब्जाना जीतना ये तो जो है क्या है राजनीतिक और क्या है राजशाही का एक हिस्सा होता है। लेकिन उससे ज़्यादा ये समझदारी की जरूरत थी कि भाई आक्रांता जो है क्या ना, है ना। वो तो देखो कई बार एक दूसरे की सहायता भी कर दी है चंदों ने और पंवारों ने। लेकिन जब गोरखा आए तो क्या नृशंस आए, है ना। उनको इन लोगों से कोई इवन की देख रहे हैं आप कि गोरखाओं ने हिंदू धर्म अपनाते हुए, हिंदू धर्म में होते हुए भी ऐसा जो है अपने सजातीय धर्म पर इतना जो है अत्याचार किसी ने नहीं किया, ठीक है। अरे बात समझ में आ गई भाई। अंग्रेज तो इसलिए करेंगे कि वो धर्म से, मुसलमान जो है इसलिए करेंगे कि वो इस धर्म के नहीं है। लेकिन इन्होंने तो ब्राह्मणों को भी क्या कर दिया, बुरी तरह से कुचल दिया। और देखो जो है क्या है सिरती कर एक नगद कृषि कर लगाया, रक्षा कर जो लगाया वो शत्रु राज्य पर जो है मतलब क्या, शत्रु जैसे शिवाजी लेते थे कौन सा वाला कर, चौथ और सरदेशमुखी लेते थे, उसी प्रकार से। और रैका जो है स्वयं जो है क्या थे, रैका देखो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम गोरखा शासन भी पढ़ सकते हैं, पंवार शासन भी पढ़ सकते हैं। आप देखेंगे उसके बाद गोरखाओं का जो है आगमन हो गया है। 1790 में जो है मतलब महेंद्र चंद ने उसको जो है आमंत्रित कर, वो महेंद्र चंद पर आक्रमण करने के लिए जो है क्या हर्षदेव जोशी ने गोरखाओं को आमंत्रित कर दिया है। और यहीं से जो है क्या है दो बातें बड़ी खतरनाक है। पहले तो चंदों द्वारा वहाँ जो है डोटी राज्य को ढील दिया जाना, गोरखाओं का वहाँ कब्जा हो जाना। और उसके बाद जो है क्या कोड पर खाज की बात यह है कि हर्षदेव जोशी ने किसको आमंत्रण दे दिया है, गोरखाओं को आमंत्रण दे दिया और एक नई शक्ति को जो है क्या है अपनी भूमि पर बुलाने का जो है क्या है कुत्सित कार्य कर दिया है। बात समझ में आ गई। और इस प्रकार आप देखेंगे कि गोरखाओं के समय में ब्राह्मणों, हिंदू तो छोड़िए, ब्राह्मणों को जो सबसे श्रेष्ठ कुल माना जाता था उनको बुरी तरह से उनको भी जो है क्या है उन्होंने देखा कि श्रेष्ठ जाति को ही क्या कर दिया जाए, धूल धूसरित कर दिया जाए तो समाज के सारे वर्ग क्या हो जाएंगे, अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने जो है पांडे और क्या थे उपाध्याय, दो वर्गों को ही ब्राह्मण माना और बाकियों को ब्राह्मण माना ही नहीं, बजाय उनको क्या कहा, कठुआ कहा। और उन पर जो है एक कर भी लगाया, क्या कर था, है कुसई कर भी लगाया। इस प्रकार से फिरोज शाह तुगलक के बाद, सल्तनत काल के बाद देखने को जो है मतलब गोरखा काल में ऐसा है कि जिन्होंने ब्राह्मणों पर और औरंगजेब जैसे जिन्होंने ब्राह्मणों पर जो है क्या किया, है ना, जजिया कर जैसे कर लगाए। और ब्राह्मण कर पर कर लगाने का मतलब ही जो है यहाँ तो कई बार क्या है आंतरिक कलह के कारण लोग इस बात के लिए खुश होते हैं कि बड़े ब्राह्मण थे तुम। सच बात तो यह है कि उनसे इस बात से लेना देना नहीं था, उनका जो है आपका मान मनोबल बुरी तरह से ध्वस्त करना था कि जहाँ जो है आपके सर्वश्रेष्ठ वर्ग को ही जो है क्या है उसकी कोई अहमियत नहीं रही, उसको बुरी तरह से कुचल दिया। इस प्रकार का जो है कुत्सित कार्य जो है क्या मैंने कहा फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर, किसी ने जो है जजिया कर, ये मेरे को लग रहा है जहांगीर ने भी लगाया है, नहीं तो जो है औरंगजेब ने तो लगाया ही लगाया है। अरे बात समझ में आ गई। इस प्रकार से जो है ये जो है मतलब रैकाओं का जो है क्या होता है। तो रैकाओं पर बच्चों देखा जाए बहुत कम क्वेश्चनों की सीरीज है, लेकिन इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पर्वताकार पौरव राजवंश जैसे जो है बीच में जो है की फैक्टर हैं, जैसे सजीव और निर्जीव के बीच में कड़ी जुड़ती है, इसी प्रकार सीरा के और डोटी के रैकाओं को जो है उनको एक ऐतिहासिक रूप में जानना
बहुत जरूरी है। अरे ठीक है, तो समझ गए ना। उसके बाद हम या तो गोरखा शासन या पंवार राज्य नई कक्षा में शुरू करेंगे। आज के लिए जो है कक्षा का समापन यहीं पर करते हैं। धन्यवाद।